सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे RHSCUET BS नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसलिंग का पूरा अपडेट जारी हो चुका है। क्या क्या दस्तावेज काम आने वाला है वो लिस्ट RHS ने खुद जारी किया है। इसके अलावा कितना पैसा लगेगा, अगर आप BS नर्सिंग का काउंसलिंग अलग से करवाते हो, पैरामेडिकल कोर्स का अलग से करवाते हो, BPT का अलग से, फार्मेसी का अलग से, तो क्या आपको चारों मेडिकल कोर्सेज का फीस अलग से देना होगा या फिर एक फीस में आपका सारा काम हो जाएगा। ये भी डाउट में क्लियर कर दूंगा क्योंकि विद्यार्थियों का कमेंट भर भर के आ रहा था, है ना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे देखो, अगर आपको RHSCUET काउंसलिंग करवाना है BS नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, तो ये दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए। पहले से ही आपको रेडी करके रखना है क्योंकि जैसे आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद सीधा कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे दस्तावेज आपके वहां पे जमा होंगे। तो एक तो आपको पेमेंट का प्रूफ, आपने फॉर्म भरा होगा पहले, ठीक है, एक तो उसका भी प्रूफ आपके पास में होगा। और एक जो अभी आप काउंसलिंग करवाओगे तो उसमें आपको पैसा देना होगा क्योंकि आपका काउंसलिंग ऑनलाइन होगा तो आपका पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। तो उसका रिसिप्ट आपको संभाल के रखना है। दूसरा, यहाँ पे 10वीं का ओरिजिनल मार्कशीट, 12वीं का ओरिजिनल मार्कशीट, गवर्नमेंट ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी यूज कर सकते हो। मैं तो कहता हूं कि आप आधार कार्ड यूज करना। अगला यहां पे आप देख सकते हो 4 पासपोर्ट साइज के फोटो, ठीक है, और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका मूल निवास, और आपका कास्ट का सर्टिफिकेट। फिर अगला आपका PWD का सर्टिफिकेट और AWS का सर्टिफिकेट, ठीक है। माइग्रेशन वगैरह आपको यहाँ पे लगना होगा, यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, काउंसलिंग का फॉर्म तो आप अपने रिजल्ट से भी भर सकते हो, जो आपने RHSCUET का रिजल्ट पाया है ना, उससे भी हो जाएगा काम। तो लेकिन ये सारे दस्तावेज आपके गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज जो भी आपको मिलेगा वहां पे जमा होगा पूरा ओरिजिनल दस्तावेज। इसलिए पूरा लिस्ट इन्होंने जारी किया है और डेट भी फिक्स हो चुका है आपके काउंसलिंग का, तो है ना। और काउंसलिंग करवाना होगा तभी आपको कॉलेज मिलेगा। काउंसलिंग के बगैर आप कॉलेज पा ही नहीं सकते। तरीका काउंसलिंग है, इसके माध्यम से आप वहां पे पहुंचोगे जो कॉलेज आप पाना चाहते हो। तो ये तो हो गया। अब फीस वगैरह का क्या सीन है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। मैंने आपको पहले बता रखा है कि सब्सक्राइब करने वालों को तो बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलता है, तो सब्सक्राइब करके रखा करो। अगला यहाँ पे देखो क्या इन्होंने बोला है, ये फीस वगैरह यहाँ पे दिखा रखा है, काउंसलिंग का कितना फीस लगेगा कौन से कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे देखो आप लोग, काउंसलिंग का पूरा फीस आ चुका है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे अगर आप RHSCUET BS नर्सिंग का काउंसलिंग करवाते हो तो सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए मात्र 550 रुपया फीस रखा गया है। सभी विद्यार्थी कहने का मतलब जनरल वाले, SC वाले, ST वाले, OBC वाले, AWS वाले, सभी के लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, सब के लिए मात्र 550 रुपया काउंसलिंग फीस रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, BPT, BOT, ठीक है, BRT, इनके लिए रखा गया है 550, फार्मेसी के लिए 550। अब यहां पे देखो, काउंसलिंग फीस आफ्टर पेयरिंग इन RHSCUET पार्टिसिपेट काउंसलिंग प्रोसेस एलिजिबल कैंडिडेट। देखो, जो विद्यार्थी एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए वही काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो एलिजिबल में तो 30 नंबर वाले, 20 नंबर वाले भी विद्यार्थी करवा सकते हैं, लेकिन कॉलेज मिलेगा ना मिलेगा ये रिस्क आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आपका स्कोर कम है तो ऑब्वियसली बात है कि ना मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे, तो ये पैसा आपका चला जाएगा, ये रिफंड नहीं होगा। तो वो भी बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। अब देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे अलग अलग कॉलम में अलग अलग फीस दिखा रखा है। तो आपने एग्ज़ाम तो एक ही दिया है सभी कोर्सेज के लिए, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। लेकिन देखो, इनका जो डिपार्टमेंट रहेगा वो अलग अलग रहेगा। नर्सिंग का अलग है, फार्मेसी का अलग है, पैरामेडिकल का अलग है, तो फीस भी अलग अलग देना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप नर्सिंग का कॉलेज फिलअप कर रहे हो तो ये फीस अलग जाएगा। फिर आप चाहते हो कि मैं पैरामेडिकल का भी काउंसलिंग करवाऊं तो ये पैसा अलग से देना होगा आपको। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये पैसा जमा हो जाएगा 550 रुपया, सभी की काउंसलिंग करवा लेंगे, सभी का नहीं होगा। पर कोर्स आपका फीस रखा गया है,
है ना। तो अगर आप अलग अलग कोर्सेज का काउंसलिंग करवाते हो तो अलग अलग पैसा आपको देना होगा। ये डाउट क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि इनका अलग चॉइस फिल होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। चॉइस फिलिंग का पैसा लिया जाता है, इसलिए सभी का अलग अलग पैसा रखा गया है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अगला क्या यहाँ पे बोला गया है, ये आप देख सकते हो, कॉलेजों का फीस। मान लो कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो कितना पैसा जमा कराना है, प्राइवेट मिल गया तो कितना पैसा आपको देना है, वो बात यहाँ पे मेंशन है। ये देखिए, गवर्नमेंट का, प्राइवेट का। और गवर्नमेंट का तो लड़कियों का तो 20,000 रुपया है। 20,000 रुपया किसका? लड़कियों का। कोई से भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, SC, ST, लड़कियों को तो गवर्नमेंट कॉलेज में 20,000 जमा कराना है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन लड़कों का सीन अलग है RHS में। मतलब आपके राजस्थान में जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, वहाँ पे ये नियम बना रखा है कि SMS मेडिकल कॉलेज जो जयपुर में है वो तो फ्री है सबके लिए, है ना। लेकिन वहाँ पे कट ऑफ हाई जाता है, तो क्रीम बच्चे वहाँ पे जा पाते हैं। SMS मेडिकल कॉलेज के अलावा बाकी के जितने भी कॉलेज है वो सेमी गवर्नमेंट में आते हैं। और वहाँ पे लड़कों का जो फीस रहता है जनरल OBC का 50,000 पर ईयर रहता है। लेकिन वो लड़के जो SC ST में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनका 20,000 रुपया रहता है पर ईयर। तो ये भी क्लियर हो गया, है ना। अगला क्या यहाँ पे इन्होंने बोला है, और हाँ, क्राइटेरिया तो देखो सभी विद्यार्थी करवा सकते हैं काउंसलिंग, लगभग कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है ना। करवा सकते हो, 20 नंबर 25 नंबर है, करवा सकते हो। मेरे पास कमेंट आते हैं भर भर के, सर हमारे तो 15 नंबर है, 20 नंबर है, तो क्या हम काउंसलिंग करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हो, क्योंकि आप एलिजिबल हो, नो इशू। लेकिन मैं कह दूं कि कॉलेज आपको नहीं मिलेगा अगर आपका 15 नंबर है, 20 नंबर है, तो कोई मतलब नहीं। अगर आपका 30-40 के लगभग है तो करवा सकते हो, अच्छी बात है। प्राइवेट मिल सकता है लास्ट में आपको, है ना। यहाँ पे देखो, अगर आप रिजर्वेशन पाना चाहते हो, अब आप बोलेंगे सर आरक्षण कैसे मिलता है? ऐसे मिलता है आरक्षण, अगर आपके पास में प्रूफ है ना, तो ये सारा आरक्षण आपको मिलेगा। इधर देखो आप लोग, SC वालों को 16%, ST वालों को 12%, और यहाँ पे OBC वालों को 21%, MBC वालों को 5%, और AWS वालों को 10%, ठीक है। तो ये आपके लिए रखा गया है। और कब मिलेगा? जब आपके पास में ये सर्टिफिकेट होगा तभी आपको मिलेगा, है ना। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना। अब देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा क्राइटेरिया। अब दस्तावेज तो मैंने आपको बता डाला पूरा का पूरा। काउंसलिंग आपका होगा 16 जून 2026, 16 जून 2026 लिंक एक्टिवेशन होगा। फर्स्ट काउंसलिंग होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फिर आपका ऑफलाइन काउंसलिंग बाद में होगा, ROHS साइड पे होगा। ये भी तय हो चुका है, ठीक है। तो 16 जून आपका डेट फिक्स है, और आपको कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे आप अपने मोबाइल से भी काउंसलिंग करवा सकते हो, या फिर आपने जिस प्रकार ROHS CUET का फॉर्म भरवाया था साइबर कैफे पे जाके, तो वहाँ पे भी जाके आप इसका फॉर्म भरवा पाओगे, है ना। कुछ विद्यार्थी पूछते रहते सर कॉलेज में जाना होगा क्या, वहाँ पे उपस्थित होना होगा क्या? नहीं, आप घर बैठे काउंसलिंग करवा सकते हो। काउंसलिंग में कुछ नहीं करना होता है, एक फॉर्म भरना होता है, उसमें कॉलेज भरना होता है कि आप कौन सा कॉलेज चाहते हो, बस ये आपका प्रोसीजर रहता है। और बाकी MMU का तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे लिंक एक्टिवेशन हो जाएगा। जिस प्रकार आपको फॉर्म का लिंक यहाँ पे मिला, एडमिट कार्ड का लिंक यहाँ पे मिला, रिजल्ट का लिंक यहाँ पे मिला, तो काउंसलिंग का लिंक भी यहीं पे मिलेगा। आपको कहीं पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और MMU एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू है। क्या कर रहे हो आप? अभी तक आपने अगर क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो करो ना, किसने मना किया है? आप MCAS अकेडमी ऐप डाउनलोड करके पूरा बेनिफिट ले सकते हो। ये MCAS अकेडमी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके 10 अंकों का मोबाइल नंबर डाल के, OTP डाल के सीधा आप बेनिफिट ले सकते हो। ये आपका MCAS अकेडमी ये रहा, ये देखिए, इसका लिंक मैंने डाल रखा है, और यहीं पे मिलेगा आपको क्रैश कोर्स।
क्योंकि अभी एक और मौका है एमएमयू का। इसमें भी आपको राजस्थान में दाखिला मिलेगा 4 से 5 गवर्नमेंट कॉलेजों में। तो अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हो तो एमएमयू वाला फॉर्म डाल दे और उसका एग्ज़ाम दे। बाकी फॉर्म तो और भी स्टार्ट है, पीजीआई चंडीगढ़ का स्टार्ट है। अगर आपको फ्री में दाखिला लेना है तो पीजीआई चंडीगढ़ का डाल दो। पीएनएसटी का फॉर्म स्टार्ट है मध्य प्रदेश वाला, उसका फॉर्म डाल सकते हो। तो मौका आपके हाथों में है। और सब्सक्राइब कर रखा है, ऐसे मौके तो और भी बताऊंगा जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले और आप मेडिकल फील्ड में जा सके हो और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। बाकी आरएचएस सीयूटी को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सारे कमेंट देखे जाएंगे अगले वीडियो के फ्री में, क्योंकि ये पूरा चैनल आप लोगों के लिए समर्पित है।